उनको अपना कुर्सी प्यारी है, किसी के साथ जा सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए। नीतीश जी का पहला फेज बहुत बढ़िया रहा, उसके बाद का फेज सब चौपट हो गया। इस वक्त हम शेखपुरा में मौजूद हैं और लगातार राहुल गांधी की यात्रा कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेगी। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर रोड के दोनों तरफ घरों की छत के ऊपर लोग ही लोग आपको नजर आएंगे और लोगों की भीड़ इस चौराहे पर, शेखपुरा चौक है, यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे। ये जो चौक है ये खास तौर पर राहुल गांधी के ये जो पॉइंट चुना गया है, ये अपने आप में काफी बड़ा एक राजनीतिक संदेश देगा। क्या बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा बदलाव लाएगा? यहाँ तमाम लोग हैं, तमाम स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं। आप चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के झंडे आपको नजर आएंगे, यूथ कांग्रेस के झंडे नजर आएंगे, यूथ कांग्रेस के झंडे हैं यहाँ पर। तमाम लोग राहुल गांधी आकर यहाँ पर सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पर फिर वो अपनी पार्टी का संबोधन करेंगे। और अब आपको बता दें कि ये अब राहुल गांधी का काफिला आना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे और ये वो जगह है जहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। अब देखिए गाड़ियाँ आपको आनी शुरू हो गई हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी का काफिला स्थानीय पुलिस से लेकर तमाम लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोगों से और बात भी कर लेंगे यहाँ पर। क्या नाम है? जवाहर सिंह। जवाहर जी, राहुल गांधी शेखपुरा आ रहे हैं, कुछ बदलाव आएगा बिहार की राजनीति में? बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी इस यात्रा से? इस यात्रा से कांग्रेस को मेरे अंदाज से 90% तो मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और तेजस्वी यादव भी साथ में रहेंगे तो क्या अच्छी बात है, बड़ा भाई छोटा भाई साथ है तो क्या दिक्कत है, मजबूती तो मिलेगा ही। नीतीश कुमार का कैसा काम रहा? नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी का पहला फेज बहुत बढ़िया रहा, उसके बाद का फेज सब चौपट हो गया। नीतीश कुमार जिस तरीके से आरजेडी से अलग हुए, 2020 में जीते और फिर भाजपा के साथ गए, उनको अपना कुर्सी प्यारी है, किसी के साथ जा सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए। तो बिल्कुल ये देखिए, तमाम बड़े सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं नीतीश कुमार पर कि वो अपनी कुर्सी को लेकर काफी अड़िग रहते हैं। तो ये तमाम लोग हैं और भी लोग हैं। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल, क्या लगता है युवाओं के लिए क्या जरूरी है? राहुल गांधी। युवाओं के लिए राहुल गांधी या नौकरी कौन देगा? राहुल गांधी। और तेजस्वी भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब लोग जो है कुछ देर में राहुल गांधी आएंगे और यहाँ पर इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर काफी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आप देखेंगे CPIM के आपको झंडे दिखाई देंगे, यहाँ पर VIP पार्टी के झंडे दिखाई देंगे, यहाँ पर RJD के झंडे, लालू प्रसाद यादव के नारे लगाते हुए लोग दिखाई देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से ये जो यात्रा शुरू की गई है बिहार में, उससे एक परसेप्शन बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है कि क्या जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या उन तमाम सवालों में चुनाव आयोग कब जवाब देगा? चुनाव आयोग अगर सवाल हैं तो, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सवालों के बदले जो माफी मांगने की बात कही थी, उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर आप इस बात की एफिडेविट दें। जो एफिडेविट वाली पॉलिटिक्स है, अपने आप में बिहार की राजनीति में इस बार क्या वाकई बदलाव ले आ पाएगी? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, चाहे संसद हो, और जो बात कही जाती है कि संसद से सड़क तक, संसद में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने संसद में मोर्चा संभाला हुआ है और जमीन पर राहुल गांधी लगातार बिहार में पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार रैली निकाल रहे हैं और जो अपनी यात्रा कर रहे हैं। इस पूरे यात्रा में अब देखिए, यहाँ पर कुछ देर में यहाँ पर पीछे मंच लगाया गया है जहाँ पर राहुल गांधी मंच से यहाँ पर संबोधन होगा। संबोधन के बाद यहाँ पर लोग जो है अपने क्षेत्र में जाएंगे और देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो पूरी यात्रा है, ये जो पूरा 15 दिन का यात्रा है, जिसमें
पूर्वी बिहार से पश्चिमी बिहार तक पूरी राहुल गांधी यात्रा करेंगे। ये करीब 50 विधानसभाओं का जो पूरा यात्रा का जो रोड मैप है, क्या वो 50 विधानसभाओं में राहुल गांधी कोई करिश्मा या विपक्ष दिखा पाएगा? अगर हम बात करें 50 विधानसभाओं की, ये जिन विधानसभाओं से ये यात्रा गुजर रही है, उन 50 विधानसभाओं में से 30 विधानसभाएं लगभग आरजेडी ने लड़ी थी 2020 में और उसको 22 सीटों पर लगभग जीत मिली थी। इसके अलावा 20 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, 20 पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, जिसमें से 8 पर जीत उसको मिली थी। सवाल वही है, क्या नीतीश कुमार और बीजेपी और उनके सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो और चिराग पासवान, क्या ये जो जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके बाद लोगों को अपनी बात कन्विंस करने में सफल होंगे, या फिर राहुल गांधी को यहाँ पर तेजस्वी यादव को जो तमाम आरोप लगाए हैं उन पर सफलता मिलेगी? सवाल कई गंभीर हैं, सवाल बड़े भी हैं, गंभीर भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद से लगातार वो हमला कर रहे हैं, चाहे फिर वो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है चुनाव आयोग पर। तमाम सबूत जो है, चाहे तेजस्वी यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम नेता जो है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन जवाब वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं तो विपक्ष यानी कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो जवाब क्यों दे रही है चुनाव आयोग के सवालों का? तो अपने आप में ये कई सारे सवाल हैं। देखना होगा कि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ नजारा होने वाला है। एकांश गुप्ता के साथ मैं मुकुल कुशवाहा, द हिंदी टॉप। सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।